नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हर छोटी छोटी बात पर टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिका के सो कॉल्ड पीस मेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब खुद टैरिफ लगने वाला है। हालांकि वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के मसले पर झुकने के मूड में नहीं है। ग्रीनलैंड हथियाने की जिद पर अड़े ट्रंप अब बिना सोचे समझे कुछ भी करने को उतारू हैं। इसी कड़ी में 17 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया कि 1 फरवरी से यूरोपीय देशों से आने वाले सामान पर 10% का टैरिफ लगेगा, जिसे 1 जून से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। हालांकि ट्रंप के इन घटिया हरकतों पर अब यूरोपीय संघ भी फुल ऑन एक्शन मोड में आ गया है। कई यूरोपीय नेता और सांसदों ने यूरोपीय संघ से ये मांग की है कि यूरोपीय संघ अब ट्रंप के इस ब्लैकमेल वाले घटिया गेम का जवाब दे। 18 जनवरी को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जर्मनी और फ्रांस समेत कई देशों ने ट्रंप की इन धमकियों की निंदा की और इसे सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग करार दिया। अब देखिए, जहां एक तरफ यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने भी ग्रीनलैंड को लेकर अपनी भाषा और तेवर दोनों को आक्रामक बना लिया है। और इसी कड़ी में डेनमार्क ने जब कहा कि वो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से नहीं डरता, तो डोनाल्ड ट्रंप रूस का खतरा दिखाने लगे हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने सीधे तौर पर डेनमार्क पर आरोप लगाया कि वो पिछले कई दशकों से ग्रीनलैंड पर बढ़ते रूसी सुरक्षा खतरे से निपटने में नाकाम रहा है। ट्रंप ने बेहद कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि अब टाइम आ गया है कि ग्रीनलैंड में रूसी खतरे को खत्म कर दिया जाए। बता दें कि वो पहले ही इस मुद्दे पर चीन रूस के आर्कटिक में खतरे का डर दिखाते रहे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने यही बात दोहराई जब यूरोप उनके रुख पर साथ देने को राजी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, नाटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क कुछ भी नहीं कर पाया। अब वक्त आ गया है और ये किया जाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इसके कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह है ट्रंप का वो ऐलान जिससे उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के विरोध के बदले यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि इसके बदले यूरोपियन संघ की ओर से भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो यूरोपीय संघ अमेरिका पर 93 अरब यूरो यानी कि 107.1 अरब डॉलर तक का टैरिफ लगा सकता है, जो जुलाई 2025 में दोनों पक्षों के बीच हुए एक अस्थायी व्यापार समझौते के बाद टाल दिया गया था। साथ ही इसी हफ्ते स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए तमाम यूरोपीय देश ऐसे कदम उठाने का विचार कर रहे हैं। और सिर्फ टैरिफ ही नहीं, EU एक खास कानून एंटी कोरेशन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों की यूरोपीय बाजार में पहुंच लिमिटेड हो जाएगी, जिससे अमेरिका पर सीधा आर्थिक दबाव पड़ने का अनुमान है। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले घोषणा की थी कि फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 1 जून तक कोई समझौता नहीं हुआ तो ये टैरिफ बढ़कर 25% कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका को ग्रीनलैंड की पूरी और अंतिम खरीद की इजाजत नहीं मिल जाती, ये जारी रहेगा। वो टैरिफ के जरिए यूरोपीय देशों पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड का मालिकाना हक मिल जाए। अब अमेरिका के इस कदम से ट्रांस अटलांटिक रिश्तों पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका है। नाटो के अंदर भी तनाव गहराने के संकेत हैं। 1949 से यूरोप और उत्तरी अमेरिका की सामूहिक सुरक्षा की रीढ़ रहे इस सैन्य गठबंधन यानी कि नाटो में ट्रंप पहले भी सहयोगी देशों पर रक्षा खर्च कम करने का आरोप लगाते रहे हैं। डेनमार्क ने ट्रंप की इस टैरिफ वाली धमकी पर हैरानी जताई है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोको रासमुसेन ने कहा है कि ऐलान उनके लिए अप्रत्याशित था, खासकर तब जब हाल ही में वॉशिंगटन में डेनमार्क अमेरिका की वार्ता चल रही थी। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल से ही ये कह रहे हैं कि खनिज संसाधनों से भरपूर इस आइलैंड यानी कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का मालिकाना हक होना चाहिए। बता दें कि करीब 57,000 आबादी वाला ग्रीनलैंड आर्कटिक के अहम समुद्री और रणनीतिक रास्तों पर स्थित है। ये डेनमार्क के अधीन एक सेमी ऑटोनोमस इलाका है जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क के पास है। हालांकि अमेरिका पहले से ही 1951 के रक्षा समझौते के तहत ग्रीनलैंड तक पहुंच रखता है और वहां पिटोफिक स्पेस बेस के जरिए सैन्य मौजूदगी बनाए हुए जो मिसाइल चेतावनी, मिसाइल रक्षा और अंतरिक्ष निगरानी में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अब अमेरिका को इस पर पूरा नियंत्रण चाहिए। ऐसे में अब इस नए बवाल से अमेरिका और यूरोप के रिश्ते एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं।
खैर, अब आगे क्या होना है, अगला कदम क्या होगा, ये अमेरिका और ईयू की बातचीत पर निर्भर करेगा। लेकिन यूरोपीय नेताओं ने संकेत दे दिया है कि अगर अमेरिका अपने टैरिफ वाली धमकियों से पीछे नहीं हटा और ये टैरिफ की धमकियां ऐसे ही जारी रहती हैं, तो यूरोपीय संघ बड़ा एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।